अभिवादन सह स्वागत। आज हम आपके बीच में हैं एक विशेष टॉपिक के साथ। तो टॉपिक विशेष है ग्रहण से जुड़ा हुआ। ग्रहण, सबसे पहले हम इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रहण का आशय क्या होता है। ग्रहण का आशय एक हम सामान्य इस रूप में देख सकते हैं, किसी प्रकाशित पिंड का, किसी दिव्य पिंड का मलिन दिखना, उसकी आभा, उससे समझे यह कि अपनी आभा खो दे, तो हम उसे कह सकते हैं उस समय कि वह ग्रहण की दशा में आ गया। जो उसका स्वाभाविक चमक है, स्वाभाविक जो उसकी चमक होती है, उसकी चमक का मलिन हो जाता है, तो इसी हम ग्रहण कहते हैं, चाहे वह चमक किसी रूप का। तो जब हम प्रकृति में देखते हैं, पृथ्वी पर की बात करें तो अनेक तारे दिखाई देते हैं, लेकिन पृथ्वी पर प्रकाश का जो स्रोत मूल रूप से प्राकृतिक स्रोत समझा जाए तो वह दो है, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा। या तो सूर्य से प्रकाश हमें मिलता और नहीं तो चंद्रमा। अब दोनों का जो प्रकाश देने का प्रक्रिया है वो थोड़ा भिन्न है। सूर्य अपना ही प्रकाश विकिरित करते रहता है और चंद्रमा किसी गैर का ही प्रकाश लेकिन पृथ्वी पर रोक दिए रहता है। तो सूर्य का अपना प्रकाश होता है जो पृथ्वी पर हमें प्राप्त होता है, तारा कहते हैं इस कारण से क्योंकि उसके पास स्वयं का प्रकाश है, और चंद्रमा सूरज के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके, परावर्तित करके पृथ्वी को प्रकाशित करता है। तो हम इस तरह से समझते हैं कि जब अगर देखा जाए पृथ्वी से वह खगोलीय पिंड जो प्रकाश का स्रोत है प्राकृतिक रूप से, तो दो ऐसे अनेक हैं, अनेक तारे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो तारे इतना प्रकाशित कर पाते हैं जिससे कि धरती पर कुछ विशेष प्रभाव पड़े। तो सामान्यतः दो हैं, और यही सूर्य और चंद्रमा जब अपने प्रकाश को देना बंद कर देते हैं किसी कारणवश, जब वो मलिन हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग गया है, चंद्रमा को ग्रहण लग गया है। अब सवाल ये उठता है कि सूर्य को ग्रहण और चंद्रमा को ग्रहण लगता कैसे है। लेकिन एक बात हमें बहुत ध्यान देना है इस पर, ये अध्ययन हम पृथ्वी के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी पृथ्वी पर से ये कर रहे हैं कि सूर्य को ग्रहण लग गया है, चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है। जिस दिन पृथ्वी से आप सूर्य को ग्रहण में देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सूर्य को ग्रहण लग गया है। हम जिस जगह पर हैं पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य को हम कह सकते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग गया, चंद्रमा को ग्रहण लग गया। तो देखते हैं पहले सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति। अध्ययन ध्यान में रखना है किस संदर्भ से, किसको संदर्भित पॉइंट, रिलेटेड पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट किसको हमने माना है, तो रेफरेंस पॉइंट है हमारा पृथ्वी। अब हम जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों तरफ पृथ्वी मूव करती है, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा मूव करते हैं। शाम पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ और चंदा मामा घूमते हैं पृथ्वी के चारों तरफ। दोनों का पथ यद्यपि हमने वृत्तीय देखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये घूमने का पथ दीर्घवृत्तीय, एलिप्टिकल ऐसा। अब ये एलिप्टिकल पाथ ध्यान रखना है, जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी का कक्ष कहलाता है। सिमिलरली चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जिस पथ पर घूमता है उसे चंद्रमा का कक्ष कहते हैं। तो चंद्रमा का कक्ष और पृथ्वी के कक्ष ध्यान में, तो पहले हमें ध्यान में रखना है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। दोनों के कक्ष में 5 डिग्री के फासले, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना है। 5 डिग्री का दोनों का कक्ष, एक दूसरे से एंगल हम थोड़ा ज्यादा बड़ा बना रहे हैं ताकि दिखाई दे, लेकिन ये एंगल है 5 डिग्री। 5 डिग्री के एंगल में थोड़ा समझना है हमको। यहां पर अगर हो, यहां पिंड हो, देखिए जब निकट में रहता है, ये निकट में हो, जैसे जैसे चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के करीब आते हैं, एंगल 5 डिग्री का रहता है, ये हमेशा रहता है, कक्षीय कोण 5 डिग्री का रहता है। लेकिन करीब आ जाने के कारण
ऐसा लगता है जैसे सीध में आ गए। सीध में वो कभी बिल्कुल सीध में नहीं आते, लेकिन लगता क्या है, सीध में आ जाते हैं। एंगल छोटा एंगल है, 5 डिग्री का एंगल। पृथ्वी की आकृति, चंद्रमा की आकृति और दशा को देखा जाए, जब वो दूर होते हैं तो ये 5 डिग्री के फासले ही उनको दूर दूर कर देते हैं, लेकिन जब करीब आते हैं, करीब हो जाते हैं, तो फिर एक लगता है जैसे एक लाइन में, एक सीध में आ गए। काटते भी होंगे। तो इस तरह से सूर्य, चांद और पृथ्वी, सूर्य, चांद और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति के कारण ग्रहण पैदा हो। एक पंक्ति में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक एंड पे सन तो रहेगा ही, M-E और S-E-M। एक बात हमें ध्यान में रखना है, M और E और M की स्थिति बदली है एक एंड पे सूर्य हमेशा। इसमें हम क्या देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून है, तो इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर या तो आंशिक रूप से पड़ता है या कुछ देर के लिए पड़ता है। इस स्थिति को ही हम कहते हैं यह सूर्य ग्रहण की स्थिति। सामान्यतः नहीं बल्कि हमेशा ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही लगता है, परंतु सभी अमावस्या के दिन नहीं लगते। क्यों सभी अमावस्या के दिन नहीं लगते? तो इसके पीछे हमने कारण बताया कि पृथ्वी और चांद के बीच में जो कक्षीय कोण है 5 डिग्री का, इससे जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनका ये डिस्टेंस बड़ा डिस्टेंस हो जाता है, जिससे कि पृथ्वी इस चांद और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाने के बाद भी उसका प्रकाश पृथ्वी पर आते रहता है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है कि उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा घट जाता है, जिससे कि एक पंक्ति में नजर आ जाते हैं वो, और इस पंक्ति में नजर आने के कारण तब या तो उन पर अंशतः प्रकाश पड़ता है या प्रकाश पड़ता ही नहीं है, जिससे कि हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया है। ठीक इसी तरीके से देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो लगता है चंद्र ग्रहण। तब ये चंद्र ग्रहण की दशा है। हमेशा पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, ये अमावस्या के, अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या की रात, पूर्णिमा की रात, अमावस्या की रात को कहेंगे सूर्य ग्रहण लगेगा हमेशा। और इसका लेकिन हमने जिक्र किया, सारे पूर्णिमा के दिन ना तो चंद्र ग्रहण होते और ना सारी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होते। इसके लिए आवश्यक क्या है, तो जो कक्षीय स्थिति है, इससे उसका कैसे एक दूसरे से और निकट आना, दूर जाना, इससे होगा। थोड़ा सा हम इस तस्वीर से चंद्र ग्रहण की स्थिति देखने की कोशिश करते हैं। सूर्य है, सूर्य, ये स्थिति जो दिखाई दे रहा है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई है। इसके आ जाने के कारण पृथ्वी का आकार तुलनात्मक चंद्रमा से बड़ा है। तो सूर्य का प्रकाश का कभी कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा पर तनिक भी सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है जो आंशिक पड़ता है, तो आंशिक पड़ता है तो उपछाया का निर्माण होता है, और जब पूरी तरह से चंद्रमा, पृथ्वी चंद्रमा को ढक लेती है तो प्रछाया बनता है। इस स्थिति में कहते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, और इस स्थिति में कहते हैं कि आंशिक चंद्र ग्रहण है। आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। सिमिलरली जब चंद्रमा इस तरीके से आ जाए पृथ्वी के बीच में तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। यहां भी आएगा पूर्ण, आंशिक। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, ये सब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आपेक्षिक स्थिति जो है, सापेक्षिक स्थिति है, इनसे होता है। कुछ हम ध्यान दें, इससे जुड़ी जो कुछ बातें हैं। एक साल जो एक कैलेंडर वर्ष होता है, इसमें एक कैलेंडर में वर्ष में 7 से 8 लगे नहीं होते हैं, यानी ग्रहण लगेंगे। 7 ग्रहण लग जाए, 8 ग्रहण लग जाए, 7 से 8 ग्रहण लगते हैं। न्यूनतम 2, ध्यान में रखना है, अधिकतम 7 से 8 होते हैं और न्यूनतम 2 ग्रहण लगते हैं। हो सकता है कि ये दोनों के दोनों ग्रहण सूर्य ग्रहण, न्यूनतम की जब आता है दोनों, तो दोनों सूर्य ग्रहण। एक साल में जितने ग्रहण लगेंगे तो ग्रहण में सूर्य ग्रहण की संख्या अधिक होती है चंद्र ग्रहण की तुलना में। 100 साल का अगर हम इतिहास ले ले, 100 वर्ष का,
तो 100 वर्षों में 238, ध्यान रखना है, बहुत ध्यान में रखना है, 100 वर्षों में 238 बार ग्रहण। अब इतने बार तो ग्रहण लगेंगे, तो इसमें से ज्यादा हमने कहा कि सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण में से जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसको खग्रास की स्थिति कहते हैं, और सूर्य ग्रहण जो लगते जितने बार है उसका 38% खग्रास होता है। खग्रास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब पूरी तरह से सूर्य ढक जाए, पूरी तरह से जब सूर्य ढक जाता है, अंधकारमय हो जाता है, तो एक अच्छी बात जो आप देखने को मिली होगी, इसे मान लीजिए कि ये सूर्य है। उस समय क्या होता है कि जो इसका क्रीट पार्ट है ऊपर वाला, ये थोड़ा चमकता दिखाई देने लगता है। इसे हम लोग डायमंड रिंग कहते हैं या सोलर कोरोना रिंग कहते हैं। डायमंड रिंग है, सूर्य ग्रहण के दिन कब दिखाई देगा? जब कंप्लेक्स सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तब ये दिखाई देता है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा एक रिंग, अंगूठी की समान का स्थिति दिखाई देता है। थोड़ा हम अपनी जानकारी को थोड़ा और मजबूत करते हैं। 21वीं सदी जिसमें हम लोग चल रहे हैं, इसमें कंप्लेक्स सूर्य ग्रहण 2009 ईस्वी में आया था। 22 जुलाई 2009 को कंप्लेक्स सूर्य ग्रहण लगा था, जो शायद हम में से ज्यादातर लोग इसको देख पाए होंगे। सुबह सुबह ही सूर्य ग्रहण की स्थिति बनी थी। और उसके बाद हम अगर पिछले 40 वर्षों में नजर डालें, यानी 1980 से लेकर के अब तक नजर डालें, तो 4 बार सूर्य ग्रहण लग चुके हैं। 16 फरवरी 1980 को सूर्य ग्रहण लगे थे, 24 अक्टूबर 1995 को, 16 फरवरी 1980, 24 अक्टूबर 1995, 11 अगस्त 1999 और 22 जुलाई 2009 को अंतिम सूर्य ग्रहण लगा था। ये था हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से जुड़ा। हम एक छोटी सी जानकारी और लें। सूर्य ग्रहण का जब आंशिक स्थिति, आंशिक सूर्य ग्रहण है, तो उसकी अवधि 4 घंटे तक हो सकती है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण पूर्ण दशा, यानी सूर्य ग्रहण खग्रास, पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि 450 सेकंड औसतन, 450 सेकंड यानी कि 7 मिनट 30 सेकंड, और अधिकतम, औसतन हमने बात की, अधिकतम 8 मिनट। तो ध्यान में रखना है, समीक्षा के तौर पर जो हमें याद रखना है उसको इस रूप से देखते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंदा मामा है ना। और जब चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी। इस प्रकार से तो पृथ्वी और चांद की सापेक्षिक स्थिति बदले। दूसरा हमें क्या ध्यान में रखना है? पृथ्वी और चांद के बीच में कक्षीय एंगल 5 डिग्री का है। इस कारण से ये एंगल पे जब चांद और पृथ्वी एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो पूर्णिमा होने के बाद भी, अमावस्या होने के बाद भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं होती है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही लगते हैं, लेकिन सारे अमावस्या को ना तो सूर्य ग्रहण लगते हैं और ना सारे पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और इसके बाद ऐसे तो जब से ये जगत है तब से ही सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी, चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी, लेकिन अवलोकन के दृष्टिकोण से जब से ये अध्ययन किया जाने लगा तो उसका भी बहुत लंबा इतिहास अतीत है। लगभग अभी से 4100 वर्ष पहले 2137 बीसी में चीन में सूचिंग नामक एक व्यक्ति थे, जिन्होंने की पहली बार सूर्य ग्रहण को अवलोकित किया, यानी पाया था कि ये सूर्य ग्रहण है। और उसके बाद से अध्ययन शुरू हुआ। खगोल शास्त्रियों का अध्ययन जारी है, समय समय पर ये आते रहता है। ध्यान में रखना है हमको कि एक कैलेंडर वर्ष में 7 ही मैक्सिमम, कभी कभी 8 की स्थिति होती है, 7-8, और न्यूनतम 2। अगर न्यूनतम स्थिति है तो सूर्य ग्रहण ही होंगे। एक कैलेंडर वर्ष में जितने ग्रहण लगते हैं उनमें सूर्य ग्रहण की संख्या चंद्र ग्रहण से अधिक होती है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।